बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस बात का फैसला किया है कि हम पंजाब के किसान को बे आवाज नहीं छोड़ेंगे, बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। हम उसे जुल्म और इस्तेसाल के इस पूरी पॉलिसियों के रहमो करम पे नहीं छोड़ेंगे। जमात इस्लामी आगे बढ़ करके किसानों का मुकदमा लड़ेगी। हम किसानों के हक के लिए खड़े होंगे और किसानों के हक का मतलब यह है कि हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने ये तय किया है कि इंशाअल्लाह 26, 27, 28 अक्टूबर इतवार, सोमवार, मंगल 3 दिन हम किसान रोड कारवां का आगाज कर रहे हैं। इसका आगाज 26 तारीख को इतवार वाले दिन सुबह 9 बजे हम प्रेस क्लब लाहौर से करेंगे। ये तीनों दिन रोड कारवां 20 मकामात के ऊपर किसानों के बड़े बड़े इज्तिमात से मुखातब होगा। हम किसानों को जुबान देंगे, हम किसानों को उनकी इज्तिमाई कुव्वत को इकट्ठा करेंगे और इंशाअल्लाह 2 दिन खास तौर पे 27 तारीख को, 28 तारीख को नौशहरा विरका और इधर टोबा टेक सिंह के गोजरा के इलाके में जनाब हाफिज नईम उर रहमान साहब किसानों के हजारों के इज्तिमा से खिताब करेंगे और इन इज्तिमात के नतीजे में इंशाअल्लाह हम हुकूमती जबर को भी एक्सपोज करेंगे, हुकूमती पॉलिसियों को भी एक्सपोज करेंगे और किसान के ऊपर होने वाले जुल्म और इस्तेसाल को भी एक जुबान देंगे। पंजाब पाकिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरियात को 70% से ज़ायद पूरा करता है। 50 लाख से ज़ायद ख़ानदान हैं जो ज़राअत के साथ बराह रास्त वाबस्ता है, लेकिन ख़ास तौर पे जो गुज़श्ता पौने 2 साल हैं जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, पंजाब का किसान भी माशी तौर पे तबाही के धाने पे खड़ा है और पंजाब की जो ज़राअत है वो भी ज़बूहाली का शिकार है। बहरान का आगाज़ उस वक़्त हुआ था जब हुकूमत ने पंजाब के किसान से गंदम ख़रीदने की बजाय यूक्रेन से गंदम मंगवा ली थी और कौमी खजाने को $1 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन पंजाब के किसान से गंदम नहीं खरीदी गई। पंजाब की वज़ीर आला साहिबा ने गंदम 3900 रुपये खरीदने का ऐलान किया, वादा किया और फिर पंजाब के किसान से गंदम खरीदने से इनकार कर दिया और पंजाब की हुकूमत ने यह साबित किया कि हुकूमतें वादा पूरा करने के लिए नहीं होती, हुकूमतें झूठ बोलती हैं। गुज़श्ता सीज़न में वही गंदम जो किसान को अपनी फसल में, अपनी ज़मीन में 3000 रुपये तक पड़ी थी, हुकूमत ने जबर से, इस्तेसाल से, हुकूमती मशीनरी का नाजायज़ इस्तेमाल करके, ज़ालिमाना पॉलिसी अख्तियार करके किसान से वही गंदम 1800, 1900 और 2000 रुपये में हथिया ली और उसके बाद वही गंदम फिर वो 3500 और 4200 तक भी फरोख्त होती रही। लेकिन वो किसने फरोख्त की? वो किसान ने फरोख्त नहीं की, वो माफिया ने फरोख्त की। किसान को फायदा नहीं हुआ बल्कि माफिया ने उस गंदम के जरिए से अरबों रुपए कमाए। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से सवाल करना चाहता हूँ कि गंदम तो आपने 1800, 1900 और 2000 रुपये में किसान से हुकूमती जबर के नतीजे में हथिया ली, तो क्या रोटी सस्ती हुई? क्या शहरियों को आटा सस्ता मिला? नहीं, ना गंदम की कीमत किसान को मिली, ना शहरियों को आटा सस्ता मिला, बल्कि दरमियान में मिडल मैन ने और माफिया ने अरबों रुपए का इस्तेसाल किया और इसकी बराह रास्त जिम्मेदार पंजाब की हुकूमत और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। इस वक्त DAP खाद वो 15,000 से ज़ायद में वो इस वक्त फरोख्त हो रही है। यूरिया इस वक्त 4500 से लेके 5000 की कीमत में फरोख्त हो रहा है और ज़री अद्वियात और बीज वो भी इसी तरीके से किसी के काबू में नहीं है। पंजाब का किसान माशी तौर पे वो इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन इस्तेसाल का शिकार है। मसला सिर्फ किसान का नहीं है, जब किसान बदहाल होगा
تو اس کے نتیجے میں آپ کے شہروں کے بازار اجڑیں گے، اس کے نتیجے میں آپ کی پوری سوسائٹی کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا کہ پنجاب حکومت جب بھی بات کرتی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے مشیر یہی کہتے ہیں ہم نے اتنے پیکج دیے، ہم نے کسانوں کو کسان کارڈ دیا، کسان ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں پیکج نہیں، ہمیں ہماری فصلوں کی قیمت دو، ہمیں اس طرح کا لولی پاپ دے کے بکاری مت بناؤ، ہمیں ہماری فصلوں کی قیمت دو۔ مجھے یہ بتائیے، میں صحافی بھائیوں آپ سے آپ کے ذریعے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کھاد بنانے والے کھاد کی قیمت خود طے کرتے ہیں، کپڑا بنانے والے کپڑے کی قیمت خود طے کرتے ہیں، شوگر مل مالکان چینی بنانے کے بعد حکومت سے مل کر کے چینی کی قیمت خود طے کرتے ہیں، لیکن ایک بیچارہ کسان ہے، فصل تیار کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، زمین کا سینہ چیرتا ہے، فصل تیار ہو کر کے جب تیار ہوتی ہے وہ اپنی فصل کی قیمت خود نہیں طے کرتا، اس کی فصل کی قیمت مافیا طے کرتا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے مشورہ کریں گے، ہم آئی ایم ایف کے معاہدوں کے پابند ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آئی ایم ایف کا معاہدہ صرف کسانوں کے لیے ہے، زراعت کے لیے ہے، کسانوں کے اوپر ظلم اور استحصال کے لیے ہے؟ کیا آئی ایم ایف نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنی تنخواہوں میں 600% سے لے کر کے 1000% کا اضافہ کر لو؟ کیا آئی ایم ایف نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنی مراعات میں اضافہ کرتے چلے جاؤ؟ کیا آئی ایم ایف نے ان سے کہا ہے کہ تم پروٹوکول نہیں چھوڑو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں کسان اور عوام کے حق کی بات ہوگی وہاں آئی ایم ایف کے معاہدوں کو حکمران اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جہاں اپنی عیاشیوں کا معاملہ ہے وہاں آئی ایم ایف بھی خاموش ہے، اور ان کی پالیسیاں بھی اپنی عیاشیوں کے لیے بالکل وہ اس کے اوپر پوری طرح سے ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جب آپ نے 3500 روپے اناؤنس کیے ہیں تو گویا آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ کو کسانوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بیوروکریسی کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی پنجاب حکومت وہ پنجاب کے کسانوں کو قتل عام مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسان کو کم از کم اس کی گندم کی قیمت 4500 روپے ہونی چاہیے، اور شہر میں روٹی کی قیمت 10 روپے ہونی چاہیے، 10 روپے ہونی چاہیے۔ یہاں میں پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، ہم روٹی مہنگی کرنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن کسانوں کا معاشی قتل کر کے آپ روٹی مہنگی کرنا چاہتے ہیں، آپ کتنا عرصہ روٹی کو سستا کریں گے؟ حکومتیں ہمیشہ فوڈ آئٹم کے اوپر اس کو سبسڈی دیتی ہیں، اس کے اوپر وہ ریلیف دیتی ہیں، لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ کسانوں کا معاشی قتل کرو، روٹی سستی کرو۔ نہ کسان کو تحفظ دیا گیا، نہ روٹی سستی ہوئی، نہ آٹا سستا ہوا۔ یہاں یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ کسان روڈ کارواں یہ پہلا فیز ہے، یہ پہلا فیز ہے، ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 21، 22، 23 نومبر کو مینار پاکستان پہ جماعت اسلامی پاکستان کا اجتماع عام ہے، اس میں پنجاب کے ہزاروں کسان انشاءاللہ شرکت کریں گے، اور اس کے اگلے مرحلے میں ہم کسانوں کی جد و جہد کو ایک نئے فیز میں لے کے جائیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ ہم پنجاب حکومت کو کسانوں کے اوپر یا وہ اپنا رویہ بدلے، پالیسی بدلے، کسان کو ریلیف دے، یعنی اگر حکومت ریلیف دینا چاہتی ہے تو پیکج کے نام پہ دھوکہ نہ دے۔ پنجاب حکومت کھادوں کی قیمتیں سستی کرے، پنجاب حکومت بجلی کا فی یونٹ ریٹ سستا کرے، زرعی ادویات کی قیمتوں کو سستا کرے۔ جس دن کسان نے اپنی ضرورت کے لیے گندم کاشت کرنا شروع کر دی، اس دن پنجاب اور پاکستان کے عوام کو پتہ چلے گا کس کسان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے 2 فصلوں کے اوپر آپ قیمت کا تعین کرتے تھے، گندم کے اوپر اور گنے کے اوپر، اور اس میں بھی حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے کسان کو تو ذبح کر دیا ہے، لیکن کسان کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قوم کا خزانہ کس کے لیے ہے؟ کیا قوم کا خزانہ حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے ہے؟ کیا قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ وہ حکمرانوں کے پروٹوکول کے لیے ہے؟ کسان کو جہاں جہاں ممکن ہو رہا ہے بیج بھی دے رہے ہیں، کھاد بھی دے رہے ہیں، ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے
कि हुक्मरानों को छोड़ दिया जाए कि वो तो कौमी खजाने पे अयाशियां करें। पाकिस्तान का आइन मुझे जमहूरी हक देता है कि मैं अपने हक के लिए आवाज उठा सकूं। और मैं बताना चाहता हूं कि किसानों ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किए हैं। जमात इस्लामी के जितने एहतजाज हैं वो इस बात के ऊपर गवाह हैं कि हमने मुजाहमत की है, पुरअमन मुजाहमत की है और आइन और कानून के दायरे में अपना हक इस्तेमाल किया है। हम इंशाअल्लाह अपने इस एहतजाज को ये पुरअमन भी रखेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर हुक्मरानों का ख्याल ये है कि हर किसी को वो ताकत से डील कर लेंगे तो ये हुक्मरानों की भूल है। जिस दिन पंजाब के किसान ने तय कर लिया, वो अपने ट्रैक्टर के साथ, अपनी ट्रालियों के साथ, अपनी रेडियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने खानदानों के साथ उन्होंने शहरों का रुख कर लिया तो हुक्मरानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हुकूमत को किसानों का मसला सुनना चाहिए और किसानों के मसाइल को हल करना चाहिए। पहले दिन हम प्रेस क्लब से आगाज कर रहे हैं, दूसरे दिन कालाशाह काकू, वहाँ शेखुपुरा की हदूद आगे शुरू होंगी, तो मुरीद के से इंशाल्लाह हम इसको आगे ले जाएंगे। और तीसरे दिन हम इसका आगाज ननकाना से कर रहे हैं। तो ये गोया तीनों दिन डिफरेंट इसके रूट्स हैं, डिफरेंट जगह हैं और इसके नतीजे में, और ये मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे इस किसानों के हकूक़ का ये फेज़ है। हमारी जो पहले से जिद्दोजहद चल रही है, किसान रोड का उसका एक हिस्सा है। इज्तिमाए आम के बाद इंशाअल्लाह हम किसानों के हक को अगले फेज़ में दाखिल होंगे और उसमें इस बात का इम्कान मौजूद है हम पूरी ताकत के साथ फिर लाहौर में बैठेंगे अगर हुक्मरान अपनी पॉलिसियों के ऊपर नज़रसानी नहीं करें कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। जाहिर है हम इस चीज़ के मुकल्लफ हैं कि हम अपने एहतजाज को पुरअमन रखें और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि लाखों का इज्तिमा भी हो तो कोई इशारा भी नहीं टूटता। लाखों का इज्तिमा हो, हम किसी तरह भी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी किसी जगह पे हो उसका तहफ़्फ़ुज़ हम उसको अपना फ़र्ज समझते हैं। वहाँ रेडी वाला भी खड़ा हो तो वो जमात इस्लामी के इज्तिमा और हमारे एहतजाज से परेशान नहीं होता। आप 4500 रुपया कह रहे हैं, आप रेट कह रहे हैं 4500 मुकर्रर करें, गवर्नमेंट कह रही है हम 3500 देंगे। क्या आपको यकीन है वो 3500 पे भी बरकरार रहेगी? कि पंजाब हुकूमत ने पिछली दफ़ा झूठ बोल करके अपने एतमाद को मजरू किया है। किसान इस वक्त हुकूमत के किसी वादे पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है और मरियम साहिबा ने तो ख़ास तौर पे जिस तरह से पंजाब के किसान के साथ बार बार हाथ किया है। पंजाब का किसान तो एहतजाजन ये कह रहा है कि हम गंदम काश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप खुदा, और ये भी इन्होंने कहा है कि ये 3500 रुपए भी वो एक कंपनी को खड़ा कर रहे हैं, वो कंपनी परचेज करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी की मर्जी होगी वो कब तक खरीदे, कितनी खरीदे और फिर वो जब वो कंपनी खरीदारी कर लेगी तो फिर वो आगे 4000 में बेचे, 4500 में बेचे। गोया आप फिर एक मिडल मैन को बीच में ला रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि किसान को फायदा दो, किसान की गंदम की कीमत 4500 रुपए करो और पूरी बात यह है कि शहरियों के लिए रोटी 10 रुपए से महंगी नहीं होनी चाहिए। ये तो इन्होंने जुल्म किया है कि किसान से गंदम 2000 में खरीद ली और शहरियों को आटा आज भी कितना महंगा मिल रहा है आप जानते हैं। रोटी आज भी 15 रुपए और नान 30 रुपए से जायद का मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपने तो माफिया को ताकतवर किया है। पंजाब के किसानों, जमात इस्लामी आपका मुकदमा लड़ेगी, हम आपके हक के लिए खड़े होंगे और हम आपके हक के लिए जिद्दोजहद करेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने रोड कारवां के जरिए से इस पूरे 3 दिनों में हजारों किसानों से मुखातब होंगे और मैं पहले कह चुका हूं ये हमारी जिद्दोजहद का मुसलसल जिद्दोजहद का ये फेज है। रोड कारवां, इज्तिमाए आम और उसके बाद इंशाअल्लाह हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो किसानों का उनका हक दे। आप किसान से फसलें हथियाना चाहते हैं, उसकी बिजली, उसका बीज, उसकी खाद, उसे नहीं सस्ता करना चाहते। अरे भाई ये कैसे मुमकिन है, ये किस तरह हो सकता है? इसलिए जुल्म और इस्तेसाल के इस पूरे रवैये को हम मुस्तरद करते हैं। 3 रोजा ये रोड कारवां इंशाल्लाह 26 तारीख को प्रेस क्लब से इसका आगाज होगा और ये इंशाल्लाह इसका इख्तिताम ये हुजरा शाह मुकीम पे उसी दिन एक बड़े जलसा आम पे इसका इख्तिताम होगा। 27 तारीख को इंशाल्लाह हम मोटरवे कालाशाह काकू से इसका आगाज करके
ہم اس کا اختتام نوشہرہ ورقہ میں کسانوں کے ایک بڑے جلسہ عام پہ کریں گے جہاں حافظ نعیم الرحمان صاحب وہاں خطاب کریں گے، اور تیسرے دن انشاءاللہ ننکانہ سے آغاز کر کے گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اس کا اختتام کریں گے جہاں انشاءاللہ اس ایریے کے ہزاروں کسان اکٹھے ہوں گے اور وہاں حافظ نعیم الرحمان صاحب اس سے خطاب کریں گے۔ اور اس پوری جد و جہد کے نتیجے میں اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 25 کروڑ پاکستانیوں کی غذائی تحفظ کو یقینی بنائیں اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں اور کسان کو اس کا حق دلائیں۔